हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहा जैन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और मुझे पता है कि अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें 12th के स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने सिर्फ 12th का एग्जाम दिया है। उसके अलावा आपका नीट का भी एग्जाम आप देने वाले होंगे और आपको पता है आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर आप 2-3 साल के ड्रॉपर हो जो नीट से परेशान आ चुके हो कि हाँ हमारा एमबीबीएस में नहीं हो रहा है। तो जो पीसीबी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके माइंड में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर हमारा नीट नहीं हुआ तो उसके अलावा हमें कोई हाई पेइंग जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ कि आप किस किस कोर्सेज में जा सकते हो और जिनका स्कोप बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए आपको नीट के स्कोर कार्ड की कोई भी ज़रूरत भी नहीं है, जिसका आपको नॉलेज ही नहीं है। पर आप ये वीडियो पूरी देखना, ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, पर इसके बाद आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी आपके अकॉर्डिंग। आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो कि आपको किस कोर्स के अंदर जाना है। तो हाई पेइंग करियर ऑप्शंस मैं आपके लेके आई हूँ आफ्टर 12th, जो अपने अपने पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इनके तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस के ऊपर है ना, वो आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, वेटनरी, बीएमएस, आयुर्वेदिक डॉक्टर, बीएचएमएस, बीएसएमसी, ठीक है। ये सब के सब आपके के नीट के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, बीएससी नर्सिंग। लेकिन जो अलाइड हेल्थ केयर बीपीटी है ना, नीट के स्कोर कार्ड के अलावा भी आप इनके एग्जाम्स होते हैं और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट भी इनमें एडमिशन्स ले सकते हो, पर आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी। और ये हाई पेइंग जॉब है अपने, जो बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं और बार बार ड्रॉप लेते रहते हैं और नीट में फंसे रहते हैं। तो हमारा सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एम्स मिल जाए, तो इसके आप प्राइवेट में भी जा सकते हो। प्राइवेट जब आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे ना, जो अपना बीएससी नर्सिंग के अंदर हमारा क्या क्या हो गया कि इसमें आप ना 4 लाख से लेकर लगभग 12 लाख, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आप बन जाते हो तो 10 लाख से 18 लाख पर ईयर तक आप कमा सकते हो, ठीक है। 4 साल का बच्चा अपना कोर्स होता है यूजी डिग्री का, उसके बाद आप आगे एमएससी भी कर सकते हो नर्सिंग के अंदर। पर आपको जो भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो ना, सबसे मेन बात क्या है कि आपको ये चेक करना है कि वो आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है तो आपको उस कॉलेज के अंदर नहीं जाना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर चेक करनी है। और इसमें आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, स्टाफ नर्स के बाद सीनियर नर्स, वार्ड नर्स, सेंट्रल नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हो। उसके बाद आप आईसीयू में क्रिटिकल केयर की स्पेशलिस्ट, टेक्नोलॉजी, इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन, ये सब काम आप कर सकते हो, ठीक है। स्टाफ नर्स में वही अपना काम होता है मेडिकल रेजिमेंट्स का, केयर सुपरवाइजर का। उसके बाद आपकी जैसे जैसे प्रमोशन होता रहेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी और आपकी पोस्ट भी बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहला कोर्स था अपना बीएससी नर्सिंग। और सिर्फ हमारे एम्स जो है पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर आप इसमें जा सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि आप पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर कैसे नर्सिंग के अंदर जा सकते हो। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके इस चैनल पे देख सकते हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बच्चों इसका इतना स्कोप बढ़ चुका है ना, आज के टाइम पे इतना ट्रेंड में है ना ये वाला कोर्स, और इसकी सैलरी 5 लाख से 15 लाख पर ईयर तक जाती है, ठीक है। और उसका ना स्कोप ज़्यादा जो है ना वो जर्मनी के अंदर है। तो आप कहोगे कि जर्मनी की हमें लैंग्वेज नहीं आती, तो ये ना एक यूनिवर्सिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 22+ यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ आती है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें अपना गूगल पे जाके फ़ोन नंबर डाल के इसमें आप यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं। वो आपको जर्मन लैंग्वेज भी साथ के साथ सिखाएंगे। और जर्मनी में तो इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, और सिर्फ जर्मनी में नहीं, इंडिया में भी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप फिजियोथेरेपी की तरफ जा सकते हो। 4.5 साल का अपना कोर्स होता है जिसमें आपको 6 मंथ्स की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होती है हॉस्पिटल्स के अंदर। इसमें आपके पाथ का फोकस एरिया कहाँ जा सकते हो। आप स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी बन सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर सकते हो, उसके साथ साथ आप न्यूरोलॉजिकल ऑर्थोपेडिक थेरेपिस्ट भी बन सकते हो। और इसमें आपके आराम से 5 लाख से 15 लाख के बीच में आप कमाओगे, ठीक है। मैं आपको एकदम प्रॉपर हाई रिसर्च के बाद ये सब कुछ बता रही हूँ। उसके बाद हमारा आगे बीएससी बीटेक या फिर बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी ना इतना एडवांस हो चुके हैं ना आज के टाइम पे, आपको आप रिसर्च भी ले सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 5 लाख से 18 लाख, 5 लाख तो बहुत मिनिमम मैं बता रही हूँ, लगभग आप 18 लाख पर ईयर तक इसमें कमा सकते हो, ठीक है। 3 से 4 साल का कोर्स होता है इसमें। और इसका अब्रॉड में भी इतना ज़्यादा स्कोप है ना, इसमें आप रिसर्च साइंटिस्ट के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स जो अपने सेंटर्स में एग्रोटेक के अपना जितने भी इंडस्ट्रीज है ना, उसमें बायोटेक का यूज़ इतना ज़्यादा, चाहे वो अपना एग्रीकल्चर है, जो अपना फार्मास्यूटिकल्स है, सबके अंदर बायोटेक का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके साथ साथ जो अपने क्लिनिकल ट्रायल्स, जो हम किसी भी मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं WHO के पास ऑफिशियली जाते हैं, वो कौन कराते हैं? नॉर्मल इंसान थोड़ी कराते हैं, वो ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही कराते हैं। तो ये एक हाई पेइंग जॉब है। अगर आप नहीं MBBS करना चाहते, आप इस नीट के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ये बायोटेक्नोलॉजी वाला कोर्स ज़रूर देखो। बायो
बायोइन्फॉर्मेटिक्स या फिर जेनेटिक काउंसलर भी आप बन सकते हो। इसके बाद बहुत ज़्यादा स्कोप है बच्चों बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ बीएससी फॉरेंसिक साइंस। बीएससी फॉरेंसिक साइंस में भी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थ्रू भी एडमिशन्स ले सकते हो। इसके साथ आप अपना रिसर्च वर्क भी साथ में कर सकते हो। और रिसर्च वर्क बच्चों इतना आपको ICMR के साथ आप रिसर्च वर्क करते हो, कैसे भी अगर आप रिसर्च वर्क करते हो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। इसकी सैलरी 20 लाख पर ईयर तक जाती है बच्चों, और ये सिर्फ 3 साल का ही अपना कोर्स होता है। और बीएससी फॉरेंसिक साइंस आपने देखा है ना, अपनी जो बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत प्रेस्टिजियस वर्क है। आप इसमें देख सकते हो कि जैसे CID तो आप सबने देखा है ना, डॉक्टर सालुंके हो गया अपना, वो फॉरेंसिक मेडिसिन में तो काम करते हैं। कोई क्राइम का केस हुआ है, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उसमें यही हमारा काम में आता है, ठीक है। तो CBI में, CID में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह जो अपनी DNA प्रोफाइलिंग, ये सब काम ये फोरेंसिक CID से आपको डॉक्टर सालुंके से समझ ही आ गया होगा कि इनका क्या काम होता है, और इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो है अपना B फार्मा तो आपको पता ही है। B फार्मा के बाद M फार्मा आप कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आप फार्मेसी के अंदर आप अपना दवाई बना सकते हो, उसके एडवर्स इफेक्ट, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स, क्वालिटी कंट्रोल सब आप कर सकते हो। आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। और B फार्मा का बहुत स्कोप है, 4 लाख से 10 लाख पर ईयर आप आराम से कमा सकते हो। तो 4 साल का अपना टेक्निकल फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप सारा का सारा फार्मास्यूटिकल्स का काम सीखते हो। तो इसमें आप फार्माकोविजिलेंस एनालिटिक्स, रेगुलर अफेयर एसोसिएशन, ये सब आप कर सकते हो। सेफ्टी कंप्लेंट्स फीलिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको कोर्स लेके आई हूँ 6 नंबर पे BMLT। पता है लैब टेक्नीशियंस ना बहुत ही अंडररेटेड कोर्स है। इसमें जैसे डॉक्टर लाल पैथ की लैब है, आपको कभी भी ये होता है कि ब्लड टेस्ट कराना है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तो सीधा आपको ब्लड टेस्ट लिख के दे देगा ना। तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है ना कि अभी आपको ये ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो आप फिर लैब में जाते हो। उसके बाद इसका अब ये कौन कर रहे होते हैं, तो ये अब आपको सबसे पहले डॉक्टर लाल पैथ का नाम याद आता है, हेल्थ केयर का नाम याद आता है, टाटा का नाम याद आता है, ठीक है। इन्होंने अपना एस्टेब्लिश कर लिया, उन्होंने भी तो ये BMLT कोर्स ही तो किया था। तो ये तो MBBS डॉक्टर तो सिर्फ पर्ची लिख के देता है ना, मेन जो ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट थोड़ी वो कर सकते हैं, सैंपल थोड़ी वो कलेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही हाई पेइंग जो बन चुका, बहुत ही हाई पेइंग है। इसकी सैलरी स्टार्ट ही 12 लाख से हो रही है अपनी, ठीक है। इससे भी ज़्यादा आप जा सकते हो। तो 3 साल का ही कोर्स होता है। इसके बाद आप एक खुद की लेबोरेटरी भी खोल सकते हो, इंडिपेंडेंट लैब ओनर बन सकते हो, ब्लड बैंक स्पेशलिस्ट बन सकते हो, या फिर पैथोलॉजी की एक लैब खोल सकते हो, पैथोलॉजी ऑपरेशंस आप कर सकते हो। तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर सोचना चाहिए। उसके बाद 7th में ऑप्शन आपके लिए लेके आई BSc माइक्रोबायोलॉजी। 3 साल का अपना कोर्स होता है। इसमें आप पैथोजन का कंटामिनेशन, फूड सेफ्टी ऑडिटर में आप जा सकते हो, या फिर इंडस्ट्रियल रिसर्च में भी आप जा सकते हो। और फिर जो मैं लास्ट आपके लिए लेके आई न्यूट्रिशन का कोर्स। जो न्यूट्रिशन और डायटिक्स है ना, ये भी इंडिया में बहुत ही बढ़ता हुआ करियर है। इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसमें आप प्रॉपर एक डाइटियस्ट बन सकते हो, आप सेलिब्रिटी के लाइफस्टाइल एडवाइज़र बन सकते हो, स्पोर्ट्स के न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, थेरापेटिक डाइटिशियंस बन सकते हो। और 3 साल का छोटा सा कोर्स होता है और काफ़ी अच्छा इसका स्कोप बढ़ चुका है। आप एक बार इसकी तरफ भी एक बार लुक डाउन कर सकते हो। उसके बाद अपना है BSc साइकोलॉजी। BSc साइकोलॉजी भी अपना एक एवरेज सैलरी अपना 5 लाख से 20 लाख पर ईयर तक देता है, ठीक है। इसमें आप साइकेट्रिक बन सकते हो, गाइडलाइंस दे सकते हो, प्रीमियम रिहेबिलिटेशन क्लिनिक्स में, मॉडर्न कॉर्पोरेशन, HR इकोसिस्टम के अंदर आप आराम से, इसमें आपको जॉब का बहुत स्कोप है बच्चों, आप इस लाइन में भी जा सकते हो। उसके बाद जो मैं लास्ट ऑप्शन आपके लिए लेके आई हूँ वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसकी एवरेज सैलरी 6 लाख से 20 लाख पर ईयर तक जाती है। इसमें आप BBA, BSc, MBA के थ्रू आप जा सकते हो। इसमें आपको हेल्थ केयर के लॉजिस्टिक, वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, मेडिकल कॉम्प्लायंस लॉ एंड लार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क, सबका आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो ये जो 10 कोर्सेज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इनके लिए आपको नीट के स्कोर कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। ये हाई पेइंग जॉब है। अगर आप नीट के MBBS या BDS इन सब करने से परेशान आ चुके हो, तो आपको मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी कि एक बार आप इन करियर के थ्रू लुक थ्रू करो, और जिस भी करियर में आपका इंटरेस्ट बनता है ना, आप उस करियर के थ्रू जाओ और उसमें आप अच्छा कर सकते हो। और उसका स्कोप अगर यहाँ पे सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड में